Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and making a special video. And this video is very special for all of us. Why it is a special video? इस वीडियो की जो इम्पोर्टेंस है वो इस कदर है कि यू नो कि SA1 एग्ज़ाम अभी नज़दीक लग गए हैं और कहीं ना कहीं जो SA1 एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस है, एक प्रेशर है, वो बच्चे के फेस पे नज़र आ रहा है। मींस बच्चा जो है वो अंडर स्ट्रेस्ड है। अब स्ट्रेस बनता भी है, क्यों? क्योंकि SA1 एग्ज़ाम है, एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और बच्चों ने जो है प्रेपरेशंस भी की हुई है। बट कहीं ना कहीं कैसी परफॉर्मेंस हम कर पाएंगे, क्या हमारी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में रहेगी, क्या हमें आउटपुट 101% मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस जो थॉट्स हैं वो बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो आपको उसी स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए और आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ने प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से की हैं, टीचर्स ने भी जम के मेहनत करवाई है, बट प्रॉब्लम क्या है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ है, दिस इज़ द ह्यूमन नेचर, हमारे साथ भी था। जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो वी आर अंडर स्ट्रेस। बट अभी क्या है कि जो स्ट्रेस का जो मेन कारण है हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि कारण क्या है, प्रेपरेशंस हो गई हैं, चैप्टर भी तैयार हो गए हैं, बट क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जाएंगे, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और उनका क्या हमें अटेम्प्टेशन रखना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए बच्चा जो है इधर उधर कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रेस के मतलब एक जाल में फंसा हुआ है। अब इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दूंगा कि जब भी एक एग्जामिनर, चाहे वो DPS का हो, चाहे वो अग्रसेन का हो, चाहे वो आपका महाराणा प्रताप का हो या किसी भी स्कूल का एग्जामिनर हो, अगर वो पेपर बना रहा है तो किस तरह का थॉट प्रोसेस वो अपने दिमाग में रखता है और किस किस तरह के क्वेश्चंस, किस किस तरह के कितने कितने मार्क्स के वो पुट कर सकता है और उसके आंसर्स का सही अटेम्प्टेशन क्या रहेगा, आज इस वीडियो के थ्रू आपको जानने को मिलेगा। और आई एश्योर्ड कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जो स्ट्रेस लेवल है आपका रिमूव आउट हो जाएगा और आप जो है अपने एग्ज़ाम को बड़ा कंफर्टेबिलिटी कर पाएंगे और अपनी मेहनत जो है उसे 100% रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में आपने बुक ओपन कर ली होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फोर्स की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन फोर्स। दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपने फोर्स की डेफिनेशन देनी है, देन उसके बाद आप इसकी एक यूनिट को डिफाइन करेंगे, दैट यूनिट इज न्यूटन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हर 1 नंबर की डेफिनेशन या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। लीनियर मोमेंटम की आप डेफिनेशन देंगे, इसके बाद बताएंगे इट इज डिनोटेड बाय P, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्मूला देंगे, यूनिट देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड और 101% इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं न्यूटन्स के लॉस की। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के 3 लॉस थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपसे ये पूछेगा, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, व्हाट इज न्यूटन second law of motion and give its mathematical formulation and give its mathematical formulation। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप छोड़ के नहीं जाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन देंगे, देन उसके बाद जो डेफिनेशन आपने दी है F = dp/dt और F = ma, उसको आप प्रूव भी करेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ, डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेम मैनर से डिफाइन न्यूटन्स
थर्ड लॉ, ये भी आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कितने कितने मार्क्स से पूछे जा सकते हैं मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानना चाहते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर हमें क्या लिखना है, देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर आप क्लास 11th में जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, 11th की प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो यूनिट 3 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशंस को आप क्लिक कर देना। वहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है इस नाम से, और उसके अंदर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर मी एंड इट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर मी, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से वर्क कर पाऊँ। नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं हम। चले, एक हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। व्हाट इज इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। व्हाट इज इनर्शिया एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आप सबसे पहले एग्जामिनर को ये बताएंगे कि इनर्शिया क्या होता है। देन डेफिनेशन देने के बाद आप बताएंगे सर 3 तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों की डेफिनेशन देंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की भी, इनर्शिया ऑफ मोशन की भी, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की भी, और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स से बताएंगे आप उससे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। तो एक बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन नोमेरिकल है जो पेपर में आपके 101% पूछा जाएगा। द क्वेश्चन इज नोमेरिकल है। सैम्पल प्रॉब्लम 1, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remain unchanged. Calculate the magnitude and the direction of the force. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। A constant force acting on a body of mass 3 kilogram changing its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. Calculate the magnitude and the direction of the force. 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल सबसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही एक न्यूमेरिकल और है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम is moving with a velocity of 10 meter per second under the action of a forward force of 1000 Newton and retarding force of 500 Newton due to friction. What will be its velocity after 5 seconds? That is another most important numerical. लेकिन अगर इन दोनों में से मुझे एक देना होगा, या कोई भी एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है वो एक देना चाहता है, तो वो ऊपर वाला कुछ न्यूमेरिकल आपको देगा 3 मार्क्स का। चले, इसके बाद अगर हम बात करें तो इम्पल्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अगर ये पूछता है तो 1 नंबर की होगी, डिफाइन इम्पल्स। डिफाइन इम्पल्स 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, इम्पल्स का, डिफाइन इम्पल्स। और इसके अंदर अगर हम एक क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि इसकी एक एप्लीकेशन है। एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, वाई। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली चाइना वेयर्स एंड ग्लास वेयर्स आर रैप्ड इन ए पेपर और ए स्ट्रॉ पीसेस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई। Second, it is difficult to catch a cricket ball than to a tennis ball, explain why। 2 मार्क्स का। फिर आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है, और दैट इज क्वेश्चन इज सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली आस्क किया जा सकता है, तो इसे छोड़ के आप नहीं जाएंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। पहले आप लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन देंगे, देन उसके बाद आप प्रूव करेंगे तो टोटल मोमेंटम जो होता है वो बिफोर कोलिजन या फिर आफ्टर कोलिजन इट विल रिमेन सेम। इसमें ही एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, व्हाई द गन रिकॉइल बैक, व्हाई द गन रिकॉइल बैक। ये क्वेश्चन एग्जामिनर 101% देता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, व्हाई द गन रिकॉइल बैक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो अब हम आगे आ रहे हैं फ्रिक्शन के ऊपर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और नियर अबाउट अगर हम अभी जो लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो इसके अंदर से आपका 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो इसमें से भी आपके नियर अबाउट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस किस तरह के क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशंस पे हमारी डिस्कशन हो चुकी है, अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की और उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, कि किस किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रिक्शंस में पूछे जा सकते हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं देन यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर आप वन थिंग सब्सक्रिप्शन ज़रूर ऑन करेंगे, दैट इज़ आज जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, इट इज़ फ्यूल फॉर मी, ताकि मैं आपके लिए वॉक कर सकूं। नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि वीडियोस आप तक ऑलरेडी पहुंचती रहें जब भी मैं अपलोड करूं। और सेकंड जो है प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो उसमें आप क्लास 11th का जब फोल्डर खोलेंगे तो उसके अंदर चैप्टर जो है, जो भी आप डालेंगे, जो भी आप रीड करना चाहते हैं, सपोज आप चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशंस पे आना चाहते हैं तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए फ्रिक्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन फ्रिक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रिक्शन। 1 नंबर की आपको डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद अगर हम चलें तो वो 3 डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी? स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड है काइनेटिक फ्रिक्शन और थर्ड वन है हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और तीनों डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक की और लिमिटिंग की। आपको हर एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। गिव द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, गिव द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको लॉस को एक्सप्लेन करना होगा। आगे हम आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, 2 मार्क्स का। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी 101% देखने को मिल सकता है। किसी भी हालत में आप इस क्वेश्चंस को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसके ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल्स हैं उसे आप नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है। अगेन, अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में आपने जाना है, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे ताकि आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। इसके ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फिर आता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स के सारे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। याद रखेंगे, कई बार एंगल ऑफ स्लाइडिंग के नाम से आ जाता है,
कई बार एंगल ऑफ रिपोज के नाम से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं छोड़ दे, लीव इट। इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट ए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। लीव इट, आप इसको छोड़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वर्क डन in moving a body over a rough horizontal surface, very important question, drive the expression for work done in moving a body over a rough horizontal surface। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का 101% पेपर में देखने को मिल सकता है और इस पे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेम मैनर से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द वर्क डन या ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी up a rough inclined plane, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स का है। अगर इन दोनों में से मुझे एक क्वेश्चन पुट करना है तो मैं ऊपर वाला पुट करूंगा और इसी पे ही आपने न्यूमेरिकल भी करना है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ए क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस विद अ वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 8 मीटर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, छोड़ के नहीं जाएंगे आप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए क्रिकेट बॉल इज रोल्ड ऑन आइस with a velocity of 5.6 meter per second and comes to rest after traveling 8 meter, find the coefficient of friction। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद 3 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एग्जामिनर कहीं बार पूछ लेता है, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रिक्शन एंड गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। What is friction and give the advantages and disadvantages of friction। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपने 2-3 एडवांटेज और 2-3 डिसएडवांटेज और एक डेफिनेशन दे देनी है। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस, एक्सप्लेन हाउ। तब भी आपने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही हमें बतानी है। अगेन दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं देन यू हैव टू गो टू माई यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको क्लास 11 का एक फ़ोल्डर मिलेगा और क्लास 11 की जब आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो क्लास 11 का एक फ़ोल्डर मिलेगा। देन उसके बाद आप उस प्लेलिस्ट फोल्डर के अंदर जाके आपने चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का फोल्डर ओपन करना है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। द क्वेश्चन इज डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, 1 नंबर का क्वेश्चन। सेम मैनर से डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, 1 नंबर का क्वेश्चन। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का ही आएगा। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन देनी है, देन उसके साथ उसका फॉर्मूला भी आप जरूर देंगे। सेम मैनर से आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन देनी है और उसके साथ उसका फॉर्मूला आप जरूर देंगे। देन हम बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, राउंडिंग ऑफ ए लेवल कर्व रोड, बेंडिंग ऑफ ए रोड और बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। अगर मान लो मुझे इसमें से एक क्वेश्चन देना है तो मैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट पे फोकस करूंगा और साथ ही या फिर बेंडिंग ऑफ ए लेवल कर्व्ड रोड के ऊपर फोकस करूंगा। तो तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, बैंकिंग ऑफ ए रोड एंड द थर्ड वन इज बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट।
लेकिन अगर इन तीनों में से एक ही क्वेश्चन मुझे देना होगा तो मैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की बात करूंगा और इसी पे ही मैं न्यूमेरिकल्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में अंडर 1% देखने को मिल सकता है। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप एट ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर विद इट्स विंग्स बैंक्ड एट 15 डिग्री, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चले अब हम, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन रहा। अब हम बेसिकली न्यूमेरिकल वर्क की तरफ आ रहे हैं। तो किस किस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 5, ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड after a distance of 60 centimeter, what is the average resistive force exerted by the block on the bullet। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 3 मार्क्स का आपसे ये पूछा जा सकता है। तो चले और आगे चलते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, वेट फॉर जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ये न्यूमेरिकल आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 25, आपको ये न्यूमेरिकल ऐसा है कि एग्जामिनर पेपर में दिए बिना रह ही नहीं सकता। द क्वेश्चन इज, ए ट्रेन इज मूविंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, मेक्स एन एंगल ऑफ 4 डिग्री विद द वर्टिकल, इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मत छोड़ के जाइएगा, 4 मार्क्स का पेपर में आपको पूछने को देखने को मिल सकता है ये। चले थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास अब हम बात करेंगे इसके MCQs के ऊपर आते हैं। चले, आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स। हाँ, एक न्यूमेरिकल जो आप किसी हालत में नहीं छोड़ के जाएंगे, पेपर में देखने को मिल सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जांपल नंबर 50, ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल अबव द वर्टेक्स इज 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल टेकिंग जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वीडियो भी मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है इन सभी न्यूमेरिकल्स का, तो आप वहाँ से इन न्यूमेरिकल्स का जो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अटेम्प्टेशन करना है। तो दिस न्यूमेरिकल इज सफिशिएंट। अब हम बात करते हैं कुछ MCQs की जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन। 4 ऑप्शन है, फोर्स ओनली, इनर्शिया ओनली, बोथ फोर्स एंड इनर्शिया, नाइदर फोर्स नॉर इनर्शिया, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। द मड गार्ड ओवर द व्हील्स ऑफ ए कार वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नन ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है। Forces of action and reaction never cancel each other as they are always equal, always opposite, acting on the same body, acting on different bodies, important है। Which of the following is a self-adjusting force, kinetic friction, static friction, limiting friction, all of these important है। When the surfaces are in contact are made too smooth by polishing, the forces of friction decreases, increases, becomes zero, becomes infinite, important है। Forces of action and reaction never cancel each other as they are always equal, always opposing, acting on the same body, acting on different bodies, important है। Two bodies of unequal masses have the same linear momentum, which body has greater kinetic energy, heavy body, light body, same for both, none of these, important है। For a body moving with a constant speed in a horizontal circle, which of the following remain constant? Velocity, acceleration, centripetal force and kinetic energy, important है। The need of banking of a road is to provide additional gravitational force for higher velocity, to provide additional centrifugal force for higher velocity, to provide additional centripetal force for higher velocity, to provide additional electrostatic force for higher velocity, important है। A car sometimes overturns while taking a turn. When it is overturned, the inner wheels leave the ground first, the outer wheel leaves the ground first, both the wheels leave the ground simultaneously, either wheel may leave the ground first, important है। Very very important, in uniform circular motion both velocity and accelerations are constant, velocity changes and acceleration is constant, velocity is constant and acceleration changes, both velocity and acceleration changes। These are the important questions जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप कभी भी पेपर में पेपर से पहले नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरी जितनी हेल्प हो सकती थी मैं इस चैनल्स के थ्रू आपके करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो स्ट्रेस है आपसे कोसों दूर चला जाए और आप पेपर में 100% अपना परफॉर्मेंस को दे पाएँ और आपकी एफिशिएंसी 100% रहे। सो
इस तरह के वीडियोस को और भी जानने के लिए आपको मेरे एक यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी से जुड़ना होगा। आप जब पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्रा यूट्यूब पर जाकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल ओपन होगा पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्रा के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि और भी इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचते रहें और आप इन वीडियोज़ का बेनिफिट लेके अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। सो एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक माई वर्क, लाइक माई एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्रा। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्रा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।